दोस्तों नमस्ते, मैं प्रकाश बाबू। कल आपसे घटिया वाई के टॉपिक पे बात कर रहा था। उसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसमें पूरी वीडियो लोड नहीं हो पाई थी। इस वजह से आज मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, उसके सारे निवारण बताऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले होंगे, इसमें कोई दवाई नहीं खानी पड़ती है, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उसका निवारण किया जाता है और ये सारी परेशानियाँ बगैर दवाइयों के ठीक हो सकती हैं। घटिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारी पूरी बॉडी को जकड़ लेती है। शरीर के पोषण पहुंचने का एक ही द्वार होता है, मुख, लेकिन शरीर के उपयोग के बाद भोजन के बचे भाग को निकालने के लिए 4 द्वार होते हैं। किंतु जब यही गंदगी निष्कासन मार्ग से बाहर निकल जाती है तो शरीर के विभिन्न भागों में जमा होने लगती है। यह गंदगी जब जोड़ों में जमा हो जाती है तब जीर्ण रोग गठिया का प्रादुर्भाव होता है। हाथ पैरों में दर्द रहता है, काम करते समय जोड़ों में दर्द होने लगता है, हल्का बुखार रहता है, अधिक भार नहीं उठा पाता मरीज। रोग की अधिकता से हाथ ऊपर उठना, उंगलियों की गति चलना बंद हो जाता है। इसका प्रधान कारण भोजन होता है। जब हमारे भोजन में अम्लकारक खाद्यों की अधिकता हो जाती है तो रक्त में क्षार तत्वों की कमी हो जाती है। इससे रक्त की गति एवं शारीरिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। इसके निवारण भी प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सरल हैं। घटिया को जानने के लिए आवश्यक है शरीर के मल एवं दूषित पदार्थ का निष्कासन उचित रूप से हो, हमारी पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक हो, डाइजेशन प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। मल मार्ग से ठीक करने के लिए भोजन ऐसा हो जो आंतों में रुके ना चिपके ना। अतः घटिया के रोगी को शुरू में कुछ दिन ऐसे खाद्यों का त्याग करना चाहिए, त्याग कर केवल क्षार में खाद्यों का ही उपयोग करना चाहिए, जिसके लिए तरकारियों में परमल, लौकी, तोरई, पत्ता गोभी और हर तरह की पत्तीदार सब्जियां लाभदायक होती हैं। सभी तरह के फल विशेष जैसे संतरा, मौसमी, चकोतरा, अनानास, रसभरी, सेब, नाशपाती इत्यादि उपयोग किए जाते हैं। आरंभ में रोगी को फल या सब्जियां, तरकारियां अदल बदल कर उसके रस पर रहना चाहिए। दूसरे नंबर क्या है, इसके लिए ये जो प्राकृतिक चिकित्सा में सब्जियां बताई हैं आप इनका सेवन कीजिए। दूसरे नंबर, जहाँ पे घुटनों में ये दर्द आपको रहता है, इसके लिए आपको क्या है, मेन चीज़ अपनी डाइजेशन पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। सुबह उठते ही मॉर्निंग में गर्म पानी लेना चाहिए। गर्म पानी की, जहाँ पर घुटनों में दर्द है, गठिया का दर्द है, उसे गर्म पानी से उसकी सिकाई करनी चाहिए, फिर ठंडे पानी से उसको पोंछना चाहिए, जिससे क्या हो, उसकी दर्द और सूजन धीरे धीरे कम हो जाती है और आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। दवाइयाँ खाएंगे तो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं और वो हमारी किडनी और लीवर पे इफ़ेक्ट करते हैं। जितनी भी पेन किलर दवाइयाँ हैं, सीमा से ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ को यूज करते हैं तो हमारे शरीर को एक घातक रूप ले लेती हैं। तो इस वजह से क्या है, हमें प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा इसका योग करना चाहिए। योग कम से कम मॉर्निंग वॉक को डेली 1 से 2 किलोमीटर हमें टहलने जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। अगर ज़्यादा दिखता है, परेशानी ज़्यादा है कि वो हमारे योग के द्वारा वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो ही हमें बड़े चिकित्सक को दिखाना चाहिए। गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी हाथ पैरों से अपंग रह जाता है, बिस्तर पर पड़ जाता है, तो इस चीज़ के लिए हमें पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरे नंबर क्या है कि जब ऐसी परेशानी का सामना हम लोग करते हैं तो हर तरह की परेशानी होती है। कोई बंदा एक घर में फैमिली में कमाने वाला है, वही अगर बिस्तर पर पड़ जाए तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। तो इसके लिए कुछ अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी आती हैं। अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी आती हैं, हम उनका भी सहारा ले सकते हैं, मगर वो ज़्यादा इमरजेंसी के लिए। इस चीज़ के लिए अगर आपको मेरे से संपर्क करना है तो मेरा नंबर है 9917085697। ये मेरा नंबर है। आप दोपहर में 2 बजे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। एक बार फिर से। मेरा मोबाइल नंबर है 9917085697। इस पर आप 2 बजे के कम लमसम कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। दूसरे नंबर, घटिया वाले लोगों को बाहर के तले हुए से, कहीं जाने आने से, पूड़ी पकवान से दूर रहना चाहिए। जितना बने हरी सब्जियां का सेवन करना चाहिए, रस भरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दूध है, पनीर है, इस चीज़ों का ज़्यादा यूज में लेना चाहिए। दूसरे नंबर, जब इनको घुटने में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है तो इसके अंदर क्या होता है, घटिया में कैल्शियम
का कैल्शियम सूख जाता है। जब कैल्शियम सूख जाता है तो पूरी तरह से हमारे जॉइंट फिक्स हो जाते हैं। जॉइंट के अंदर गैपिंग होती है, जो ग्रीसिंग ख़त्म हो जाती है तो उनकी गैपिंग ख़त्म हो जाती है। तो उसमें जो एक जगह होती है जिसमें हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, हमारा जॉइंट घुटना घूमता है, इस तरीके से मूवमेंट करता है, तो वो उसमें से ख़त्म हो जाती है। गैप कम हो जाएगा तो उसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो आदमी बैठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, घूम फिर नहीं पाएगा, तो उसको तकलीफ़ होती है। पॉटी करने में भी दिक्कत आती है, पूँछ मार के बैठा नहीं जाता, कि ज़्यादा देर तक ज़मीन पे बैठ नहीं सकते। तो इन सारी बातों का बहुत गहन तरीके से हमें वो करना पड़ता है, ध्यान रखना चाहिए। हमने जो वीडियो आपको ये बताई है, इसमें क्या है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है और बगैर पैसे के आपकी गठिया आपकी जड़ से निकल सकती है। अगर बशर्ते आप मेरे बताए हुए टिप्स के द्वारा, बताई हुई जानकारी के द्वारा आप आगे बढ़ोगे तो आपकी ये परेशानी धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएगी। और आपको किसी भी तरीके का एक भी रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपने शरीर के गठिया बाई को निकाल सकते हैं। दूसरे नंबर की समस्या ये है कि अगर आपको ज़्यादा लंबे समय से गठिया चली आ रही है तो इसके लिए आपको मैंने अपना नंबर बता ही दिया है, आप मेरे से बात भी कर सकते हो। ज़्यादा परेशानी है तो उसमें हम अंग्रेज़ी दवाइयों का, एलोपैथी दवाइयों का भी यूज ले सकते हैं, मगर सीमा के दायरे में, जितनी हमारे बॉडी को ज़रूरत है उस हिसाब से। और जहाँ तक है वैसे हमारा कहना तो ये है कि हम आपको एलोपैथिक प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ही आपकी बीमारी को निकालें शरीर से। तो एक बार जब बीमारी के शरीर से निकल जाएगी तो आपको इसको जीवन में द्वारा आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। हमारे शरीर के अंदर सबसे मेन पावरफुल होता है लीवर। जब हमारा लीवर ख़राब होगा तो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रॉपर सही नहीं होगा, मोशन क्लियर नहीं होगा। मोशन क्लियर नहीं होगा तो हमारे पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी तो बहुत सारी गंदगियाँ हमारे पेट के अंदर ही बढ़ती रहती हैं, तो वो बाहर मोशन के द्वारा निकल पाती नहीं है। इसलिए हमें हफ्ते में कम से कम एक बार व्रत भी रखना चाहिए और एक टाइम हल्का खाना खाना चाहिए। खाने में हरी सब्जियाँ का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। मौसम के हिसाब से फल भी यूज करने चाहिए। और दूसरे नंबर क्या है कि जब परेशानी में ज़्यादा होता है तो बंदे क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर से एक 5 रुपये का पत्ता मंगा लिया, एक गोली दर्द की खा ली, आज उससे आराम मिल गया, फिर शाम को खा ली, फिर सुबह आराम मिल गया। इन चीज़ों से दूर रहिए। और दूसरे नंबर के जब आपको परेशानी ज़्यादा है तो थोड़ा शारीरिक मेहनत कीजिए। जो मैंने बताया है आप उस पर ध्यान दीजिए। मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए। आप अपने घर में एक टब में गर्म पानी कीजिए, जिस जगह पे आपको दर्द है, और उस गर्म पानी को उस पर धीमे धीमे उसमें कपड़ा लपेटिए पहले, फिर धीरे धीरे उसमें पानी डालिए। पानी डालने के बाद में उसको हटाइए, फिर उसको पोंछ लीजिए तौलिए से, फिर उस पर ठंडे पानी से पोंछिए उसको। ठंडे पानी से पोंछने के बाद में आपको मैंने कल बताया था कि आप तिली का तेल लीजिए, या तो तिली का तेल लीजिए, तिली का तेल की उसमें मालिश कीजिए। मालिश करने के बाद में फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो बॉडी वो ये आप क्रिया को करोगे उससे क्या होगा, आपका मूवमेंट एकदम लूज हो जाएगा। जो घुटने हैं, जो मूवमेंट होते हैं वो चालू हो जाएंगे, उनकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। स्वेलिंग कम हो जाएगी तो आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैठने में दिक्कत नहीं आएगी, उठने में दिक्कत नहीं आएगी, लैट्रिन करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको किसी तरह की परेशानी होगी, जो दवाइयों से आपका दर्द बंद होता है, जो आप दवाइयों पेन किलर खाते हो उससे दर्द बंद होता है, आप नेचुरोपैथी में इस चीज़ का यूज करोगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इससे सारे आपको दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी बॉडी में दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और आपकी बॉडी में ये कोई नुकसान नहीं करेंगी। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप नेचुरोपैथी जो मैं योगा द्वारा आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ का आप एक बार मेरे कहने से अमल कीजिए, इसको प्रयोग में लाइए। हो सकता है आपकी बीमारी ना कुछ पैसों में ही बिल्कुल ठीक हो जाए। इसमें योगा वाली परेशानी में आपको कभी भी बीमारी में पैसा खर्च नहीं होता है। आप इसको अपनी फैमिली में भी घर भी कर सकते हो। इन चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें 9917085697 डॉक्टर प्रकाश बाबू के नाम से है। आप इस चीज़ मेरे से बात कर सकते हो तो मैं आपकी समाधान करूँगा, हर समस्या का समाधान करूँ जितना मेरे दायरे में होगा। कैसी भी समस्या हो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँगा हर बीमारी के बारे में। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कि आपको क्या परेशानी है, मैं उसी के हिसाब से आपको सजेशन दूँगा।
दोस्तों आज के टॉपिक में घटिया का मैंने आपको बताया, सारा डिटेल्स बताई है। कल मैं आपको इसी समय मलेरिया की बीमारी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस समय मच्छर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पनप रहे हैं। और पनप रहे तो इसमें बीमारियां बच्चों को बहुत लग रही हैं, बड़ों को भी लग रही हैं। मच्छर इतने ज़्यादा हैं कि कभी मोर्टीन लगा लो, ऑल आउट लगा लो घर में, उनसे असर ही नहीं होता, वो मरते ही नहीं हैं। तो मच्छर जहाँ भी काट जाए तो फीवर जैसी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो इस समस्या को निजात पाने के लिए मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से समझाऊंगा, आपको किस तरीके से अपने फैमिली में रहना है, किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, क्या दवाइयाँ लेनी है, क्या नहीं लेनी है, आपको प्राकृतिक चिकित्सा में उसका क्या उपाय है। इस तरीके से मैं आपको पूरी इनकी बीमारियों के लक्षण बताऊँगा, इसके निवारण भी बताऊँगा, उपचार के लिए भी बताऊँगा, जिस तरीके से आपको उपचार करने हैं। तो अगर ऐसी तरह से वीडियो से हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ठीक करेंगे, आपकी फैमिली को ठीक करेंगे, तो देखो ना तो आपकी, जब हम कोई अंग्रेज़ी दवाइयाँ यूज में लेंगे ही नहीं तो हमारी किडनी भी डैमेज नहीं होगी, हमारा लीवर भी डैमेज नहीं होगा, हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर सही रहेगा, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जिन मरीजों को ज़्यादा परेशानी है तो उनकी एक मजबूरी है कि उनको एलोपैथिक दवाई देनी ही पड़ेगी, अन्यथा उसकी बीमारी भी ठीक नहीं कर पाएंगे हम। तो दोस्तों कल मेरी इस वीडियो का इंतज़ार करना। मैं आपको पूरी डिटेल से कल मलेरिया की बीमारी के बारे में बताऊंगा, तो जब तक आप इंतज़ार कीजिए। नमस्कार। आपको मेरी वीडियो आपको आज पसंद आई हो तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपको आगे किस तरह की वीडियो चाहते हो मेरे से, क्या बीमारी आपको परेशान कर रही है उसके लिए, तो मैं आपका समाधान करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।